सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम जी के अलावा संसार में कुछ है भी नहीं, लेकिन कहना बड़ा सरल है। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे आचार्यों, तो भगवान रामचरितमानस लिखते लिखते गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। और रख करके अयोध्या में रहते थे तो सरयू स्नान करने गए, एक घटना घटी। क्या? जब सरयू स्नान करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गए तो रास्ते में एक छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा चला आया, ए बाबा भग जा रास्ते से। गोस्वामी जी ने कहा क्यों? बाबा तुझे पता नहीं है क्या? अरे एक पागल बैल आ रहा है, मार देगा, आते फाड़ देगा, बड़ा पागल है, बहुत लोगों को घायल कर दिया उसने, हड्डी पसली तोड़ देता है, भाग जाओ रास्ते से। गोस्वामी जी पहले तो भागने लगे। गोस्वामी जी बाद में विचार करते हैं, क्या? अरे भागना क्या, अभी अभी तो हम चौपाई लिख के आए, सिया राम मैं सब जग जानी। सबके अंदर श्री जानकी जी और राम जी विराजमान है, तो जब हमारे अंदर श्री जानकी जी और राम जी विराजमान है तो क्या बैल में नहीं होंगे? तो भीतर से ही जवाब आया, होंगे। तो बोले जब बैल के अंदर भी राम जी और जानकी जी होंगी और हमारे अंदर भी राम जी जानकी जी हैं, तो एक राम दूसरे राम को क्यों मारेगा? भला क्या बिगाड़ा हमने? पहला राम दूसरे राम को क्यों मारेगा? अपने आप राम जी पहचान जाएंगे कि अपना वाला आदमी है, छोड़ देंगे। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, भगवान भी छोड़ देंगे। तर्क बड़ा प्यारा था। साधु जी बैल आया, अब जब बैल आया तो गायक वो गोस्वामी जी तो भगे नहीं, इसी चक्कर में देखे ये वो राम इस राम को क्यों मारेंगे। और बैल के जे भारी सिंह गोस्वामी जी यहाँ लाओ सो गेंद सी खेल दई। हाँ, सींगन पे बैठा गए ऐसा फेंक दो सो गोस्वामी जी के हाथ पांव छुल गए। हाथ पांव में ऐसा लग गया कि रक्त निकलने लगा। हाथ पांव फटकारते फटकारते जब गोस्वामी जी ऊपर उठे तो बोले अब स्नान बाद में होंगे, पहले नंबर पे चौपाई मिटानी है। बोले क्यों? बोले चौपाई लिख कर आए, सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। चौपाई बेकार है, गलत है, व्यर्थ है। बोले क्यों? बोले जब चौपाई में लिखा कि सिया राम में सब हैं, तो एक बैल के राम ने दूसरे राम क्यों मारे? इनमें तो हमें रावण नजर आ रहा हो। गोस्वामी जी चौपाई मिटाने को गए, हाथ में लेखनी उठाई और उसको क्रॉस करने के लिए जैसे ही कलम उठाई, सोई हनुमान जी प्रकट हो गए। कहो भैया क्या कर रहे? महाराज कछु नहीं, एक चौपाई तनक गलत हो गई, उसको मिटा रहे हैं। कौन सी चौपाई? महाराज चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गलत कैसे हो गई? अरे सरकार हम अभी अभी रास्ते में गए, एक बैल ने उठा के फेंक दो हमें। अब जब सबके अंदर राम जी हैं तो बैल के अंदर भी तो राम जी हैं। जब बैल के अंदर राम जी हैं तो एक राम ने दूसरे राम हम आरोप है। गोस्वामी जी की बात सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुरा गए। अरे बाबा पहले कोई तुम्हें बताने आया था कि नहीं? बोले हाँ, एक बालक तो आया था। बोले वो भी तो जब सब में राम है तो उस बालक में भी राम है। जब एक बालक पहले ही आके बता गया कि भग जाओ बाबा एक पागल बैल आ रहा, नंबर 1 के राम ने पहले ही तुम्हें रोक दिया, नहीं माने सो दूसरे बारे नंबर ने ठोक दे। हाँ? क्या गलती कर दी? हाँ महाराज, अरे ये तो हमने बुद्धि नहीं लगाई, अब लगा ली, इसका मतलब अब चौपाई गलत नहीं है। गोस्वामी जी फिर सरजू स्नान करने गए तो भैया नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने, जो राम जी के अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता, किसी दूसरे का परिचित नहीं जानता, भैया जीवन में वो व्यक्ति कभी भी घाटा नहीं खाता।